का पहला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है, इसे अन्य नाम से जाना जाता है जड़त्व के नियम से। यानी अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और वो गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। नेक्स्ट है नंबर 2, पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी, ट्रोपोस्फेयर की, जिसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? यानी पानी की टंकी अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये कम गहरी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट नंबर 4, क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो क्रोनोमीटर का जो उपयोग किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर डी, समय मापने के लिए। यानी कि देखिए, नॉर्मली नहीं, समुद्री जहाज़ों पर जो जहाज होते हैं, इन पर सही समय ज्ञात करने के लिए क्रोनोमीटर जो नामक यंत्र है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 5, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो ये झुक जाते हैं जड़त्व के कारण। क्योंकि देखिए, कार जब रुकती है तो निचला जो हिस्सा होता है, जो कार पर टिका हुआ होता है यात्री का, तो वो तो विराम अवस्था में पहुंच जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा तभी भी गति अवस्था में रहता है, जिससे कि वो आगे चला जाता है। नेक्स्ट नंबर 6, तेल के दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। तो ये चढ़ता है ऑप्शन नंबर बी, केशिका क्रिया के कारण। कहीं कहीं आपको ये केशिकात्व भी मिलता है कि केशिकात्व के कारण। नेक्स्ट है नंबर 7, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ये होता है, यानी सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है नंबर 8, सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बेकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? तो ये की जाती है अभिकेंद्र बल। यानी आपने देखा होगा कहीं अगर मोड़ होता है तो अगर आप साइकिल या मोटरसाइकिल जाते हैं तो अंदर की ओर को झुक जाती है, तो वो किसके कारण? अभिकेंद्र बल के कारण ही झुकती है। नेक्स्ट नंबर 9, श्वेत यानी कि जो सफ़ेद होता है, प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, 7 रंगों का। नेक्स्ट है, कौन सा बल क्षयकारी बल होता है? ऑप्शन नंबर डी, घर्षण बल। ये क्या है? एक क्षयकारी बल होता है। नेक्स्ट है नंबर 11, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ये होता है हीरे का। देखिए, घनत्व का मतलब होता है घनापन, मतलब कठोरता भी आप कह सकते हैं। तो हीरा क्योंकि कठोर होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो घना होता है वो क्या होता है? हीरा होता है। नंबर 12 है, निम्न में से कौन भार की इकाई नहीं है? तो ये नहीं है ऑप्शन नंबर डी, डाइन। डाइन होता है बल का मात्रक। डाइन किसका होता है? बल का होता है। नेक्स्ट नंबर 13, इस जैव पद्धति में पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है? पराश्रव्य ध्वनि में, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, सोनोग्राफी में। नेक्स्ट नंबर 14, पायरोमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, उच्च तापमान को मापने के लिए। नेक्स्ट नंबर 15, कार्य की इकाई क्या होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए, जूल। यानी कार्य की इकाई जूल होती है। नेक्स्ट 16, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। तो ये चलती हैं ऑप्शन नंबर ए, ठोसों में। किसमें चलती हैं? ठोसों में। नेक्स्ट नंबर 17, प्रकाश का रंग निर्धारित किससे होता है? तो ये होता है तरंग दैर्ध्य से। नेक्स्ट नंबर 18, केल्विन किसकी इकाई होती है? केल्विन, तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी, तापमान की। नेक्स्ट है नंबर 19, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सर्वप्रथम व्याख्या की गई थी, यानी किसके द्वारा? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टाइन के द्वारा। नंबर 20 है, नाभिकीय विखंडन की खोज की गई थी, यानी नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर ए, ओटो होन व एफ स्ट्रोसमैन ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आज के 20 क्विज कंप्लीट हो जाते हैं। इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।